हेलो बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जिस तरह से हमें प्यार दे रहे हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी स्टूडेंट का, आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए अपना ऑनलाइन क्लासेस में सभी विषयों की पढ़ाई होगी। आप लोग निश्चिंत रहें, आपका समय से सिलेबस पूरा किया जाएगा। इधर कुछ दिनों से कुछ कारणवश कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण जो है कुछ दिनों से क्लासेस बंद थी। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ। बच्चों, आप के सामने हम कुछ दिनों से नहीं आ पाए, लेकिन अब बच्चों हम कंटिन्यू रहेंगे आपके साथ। डेली आएंगे, आपको डेली वीडियोज मिलेंगे, सभी तरह के वीडियोज मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। अब हमने कमर कस लिया है, आपके लिए सारा मटेरियल्स मैंने तैयार कर लिया है। अब आपका नॉन स्टॉप क्लास चलेगा, इसलिए आप हमें जो प्यार पहले से दे रहे थे वही प्यार दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, साथ में लाइक और शेयर भी कीजिए जिस तरह से अभी कर रहे हैं। बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बच्चों, यदि आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9661123890। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप कॉल करके हमसे कोई भी सवाल हो पढ़ाई से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप हाई लिख करके भेजिए। हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे, वो मेरा चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का। इसमें जुड़ने से आपको फ़ायदा यह होगा कि यदि मैं कोई भी क्लास लूँगा तो आपको लिंक तुरंत भेज दिया जाएगा, आपका क्लास मिस नहीं होगा। हम कोई भी मटेरियल यदि उस पर डालेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स आसानी से मिल जाएगा। तो बच्चों, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस नंबर पर हाई लिख करके ज़रूर भेजें। मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ें, और कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कॉल भी करें। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, आज जो हम लेकर के आए हैं आपके सामने गणित का जो एक्सरसाइज है वो 2.3 का लेकर के आए हैं। इसमें हम पहले आप लोगों को बेसिक बता चुके हैं कि हम लोग बीजगणित का भाग हम लोग कैसे बनाते हैं। उसमें हम आप लोगों को बेहतरीन ट्रिक के साथ बताए थे, आप लोगों को याद होगा। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो फिर कभी नहीं भूल पाइएगा। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है कि कहता कि पी विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, भाग बना चुके हैं, तो उसमें क्या करना है, जी एक्स से भाग देना है किसमें, पी एक्स में। किसमें, पी एक्स में। तो किस पहले क्या करेंगे हम लोग, इससे पहले पढ़ चुके हैं कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। तो वही है, इसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे। इसमें जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर -2, भाग किसमें देंगे, पी एक्स कितना है, x³ -3x² प्लस 5x-3। इसी पर हम लोग इसी को भाग देंगे। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे भाग देना है। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर देखेंगे कि पहला साइन क्या है। किसी का भी चिन्ह उनके बाएं साइड होता है, आप लोगों को मैंने पहले बताया था। तो बच्चों, इसमें पहला साइन क्या है, तो कुछ साइन नहीं रहे तो प्लस मानते हैं, इस पर कोई नहीं है तो प्लस मानेंगे। और क्या करना है, यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स पे पावर 3 है, यानी यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, कम कितना है, 1 है। कितना पावर कम है, 1, यानी सिर्फ इसको बराबर कर देना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। क्या करना है, नहीं सोचना है।
तो अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे जो एक्स क्यूब होगा, तो 2 है ये है, एक वो एक्स हमको और चाहिए तो 3 गो एक्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक्स पे पावर 2 है, गुना सिर्फ एक्स करेंगे तो पावर जुड़ जाता है, कोई पावर नहीं तो एक पावर, तो एक्स पे पावर 3। यदि एक्स पे पावर 4 हो, गुना एक्स पे पावर 1 कर देंगे तो एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर हो जाएगा 4 1 5। यदि एक्स पे पावर 2 गुना एक्स पे पावर 2 हो जाएगा तो 2 जोड़ देंगे, 2 2 कितना होगा 4, तो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। तो यानी क्या होगा कि स्क्वायर में 2 को यानी इस पे 2 पावर तो ही है, देख लेंगे कि कितना पावर कम हो रहा है। जितना पावर कम हो रहा है उतना से गुना कर देंगे। यदि 1 पावर देने से हमको पुर जाता है तो सिर्फ 1 पावर, यदि 2 पावर से देना से बराबर होगा तो 2 पावर, यदि 3 पावर से बराबर होगा तो 3 पावर देंगे। समझ गए? यहाँ पर एक्स स्क्वायर में कितना से 1 पावर से 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है। तो चलिए हम लोग फटाफट बना लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा, एक्स से गुना करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से, यानी 2 पावर को 1 पावर, फिर तो एक्स पावर 3 में यहाँ माइनस है क्योंकि ये प्लस ना है, प्लस को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो जो रहता है वही लिख देते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 2 को गुना एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। याद रखिएगा हमको लिखना उनके सामने में है, ठीक है, लिखना में हमको उनके सामने में है जिनके बराबर होगा ये। जैसे देखिए इसमें x है, इसमें x होगा तो x के सामने लिखना है। यदि स्क्वायर वाला होता तो स्क्वायर वाला के सामने लिखते, ये क्यूब वाला था क्यूब वाला के सामने लिखे। यदि 4 पावर होता 4 पावर के, यदि डिजिट होता सिर्फ तो डिजिट के सामने लिखते। तो बच्चों यहां पर देख लेंगे कि किसके सामने देना है, उसी से जोड़ या घटा सकते हैं। x में से x ही घटा सकते हैं, एक्स स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर वाला ही घटाएंगे जोड़ेंगे, यदि क्यूब रहेगा तो क्यूब वाला ही जोड़ेंगे घटाएंगे। तो बच्चों क्या करना है, अब इसको घटाना है, लेकिन घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे में जो भी होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। इनका प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब यही ओरिजिनल साइन हो गया, प्लस माइनस बराबर, तो ये कट गया। अब ये माइनस क्या है, -3x²। अब देखिए ये 5x प्लस है 2x, ये भी प्लस हो गया ना, नीचे वाला साइन मानेंगे, 5 2 कितना होगा +7x, अब -3 ये उतार दिए। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे x² है, यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों बराबर है बाबू। जब दोनों पावर बराबर है तो जितना डिजिट ज़्यादा रहे वही सिर्फ लिख देंगे। यदि 3x² है और यहाँ पर x² है तो क्या कमी है, x² बराबर हो गया, 3 कम है तो 3 से गुना करेंगे। यदि 2x² है और 2 से भगा दे रहे हैं, x² यहाँ पर है ये है तो x² बराबर हो गया, यानी 2 देंगे तो 2x² हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर वही करना है, क्या करेंगे कि x² ही है, सिर्फ 3 देंगे, लेकिन प्लस देंगे कि माइनस देंगे, तो यहाँ जो साइन रहेगा वही वहाँ साइन होगा। ज़्यादा सोचना नहीं है। पहला का देखेंगे साइन क्या है, यहाँ पे पहला का साइन माइनस है तो अब यहाँ पे माइनस दे देंगे, यहाँ प्लस रहता तो प्लस दे देते। जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दिए, कितना से, स्क्वायर तो ही है ना, सिर्फ 3 है तो 3 दे दिए। तो अब देखिए x² को 3 से गुना कीजिएगा -3 से तो -3x²। अब -2 है, यहाँ -3 है तो 2 गुना, देखिए माइनस गुना माइनस बताए हैं, सेम साइन को गुना करेंगे तो प्लस और डिफरेंस को गुना करेंगे तो माइनस, यानी माइनस गुना माइनस दोनों सेम है तो प्लस। यदि प्लस गुना प्लस दोनों सेम है तो भी प्लस होगा, अलग अलग हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस तो माइनस हो जाएगा। यानी अलग अलग साइन को गुना करेंगे तो माइनस, सेम को गुना करेंगे तो प्लस। ज़्यादा सोचना नहीं है, सेम देख लेंगे, दोनों माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो, दोनों प्लस है तो भी गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। एक रहेगा प्लस एक रहेगा माइनस, सोचना नहीं है, सीधा माइनस लिख देना है। एक रहेगा प्लस एक रहेगा माइनस, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा माइनस लिख देना है। चलिए तो फिर अब क्या करना है, ये बड़ा हो, अब देखिए तो क्या होगा, प्लस
और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, तो अंक के सामने लिखेंगे सिर्फ 3 गुना 2 है तो +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। पहले साइन को गुना करेंगे, फिर अंक को गुना करेंगे, फिर एक्स वाई जेड जो रहेगा उसको गुना करेंगे। समझ में आया? पहले साइन को यानी चिन्ह को गुना करेंगे, फिर उसके बाद अंक को गुना करेंगे, 1 2 3 4 5 जो भी रहेगा, उसके बाद एक्स वाई जेड को गुना करेंगे। समझ में आया? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबका साइन बदलेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया, यहाँ क्या बचा 7x, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस 6 3 9। क्या बोले थे जोड़ में कि यदि सेम साइन रहेगा तो जोड़ में क्या करना है, जोड़ देना है। यदि दोनों माइनस से रहेगा तो भी जुटेगा, लेकिन साइन माइनस का होगा। प्लस, दोनों प्लस रहेगा तो भी जोड़ देंगे, लेकिन साइन क्या होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों माइनस है इसलिए जोड़ तो देंगे, लेकिन दोनों माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे। अब क्या करेंगे बाबू, अब तो ये भी खत्म हो गया, 7x - 9 है। तो अब देखना है कि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर x है बाबू, कम ना है। यदि हम किसी से 10 से भगा दे रहे हैं 25 में, तो 10 दूना 20, तो ये 5 शेष जो बच गया, तो इससे जब कम बचा तो अब इसमें भागने नहीं लगेगा, क्योंकि ये कम में बच गया है, इससे 10 इसमें लगेगा ही नहीं। वही है कि यहाँ पे पावर स्क्वायर में है, यहाँ पे x है। यदि पावर ज़्यादा से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे कम बचा है तो भाग नहीं लगेगा। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो भागा नहीं लगेगा। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है तो भी भागा नहीं लगेगा। यदि यहाँ से पावर यहाँ कम हो जाए तो भागा नहीं लगेगा, यानी अब हो गया, यही शेष हो गया। तो अब इसका क्या हो गया, हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर हो गया भागा दे करके, इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलेंगे, भागफल। और जो बच गया उसको बोलते हैं शेष। क्या बोलते हैं, शेष। तो अब इसका क्या बोल रहा है, भागफल तथा शेष ज्ञात कीजिए। तो इसका x - 3 जो है ये हो गया इसका भागफल, और 7x - 9 जो है ये हो गया इनका शेष। समझ में आया बच्चों? जी गुरुजी। यानी आप कहिएगा क्यों नहीं लगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे जब यहाँ से पावर जब ही यहाँ कम हो जाएगा तो भागा नहीं लगेगा, वहीं खत्म हो गया, वो शेष बच जाएगा। समझ में आया? जी गुरुजी। चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग बनाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग जो है एकदम ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ बनाइए, कुछ नहीं है, आराम से आप लिख लीजिए। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, इसमें वही है, पी एक्स इतना है, जी एक्स इतना है, एक्स स्क्वायर +1 - x। तो हम क्या करेंगे, कभी भी इस तरह लिखा हो जैसे ये है, तो इसको क्या करेंगे, अच्छा से लिख लेंगे। पहले एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -x पहले उसको लिखेंगे, और +1 ऐसे कर लेंगे। इससे क्या होगा कि अब जो गुना करेंगे वो सही वे में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों क्या करना, पहले स्क्वायर देंगे, फिर उसके बाद x, फिर उसको सही ऑर्डर में लिख लेंगे। तो अब क्या करना है, भागा देना किससे, x स्क्वायर -x +1। उसको कुछ नहीं किए हैं, ये -x को पहले लिख दिए, ये +1 को बाद में लिखे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, x³ -3x +4x +5। अब देखिए क्या होगा कि अब क्या करना था, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, x³ है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, 1 पावर ना कम है। कितना पावर कम है, 1 पावर कम है, तो वही पावर दे देंगे, x पावर 1 यहाँ से गुना हो जाएगा। 2 पावर ये है, 1 पावर से गुना करेंगे तो x पे पावर 3 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, पहला क्या साइन, यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ जब प्लस है तो प्लस से रहेगा। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे, x³ जब प्लस से गुना करते हैं तो जो लिखा रहता है साइन वही होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखे,
एक्स गुना एक्स क्या हो जाए, सॉरी एक बार देखने दीजिए, यहाँ पे लगता है क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं सवाल। यहाँ पे लगता है सवाल मिस्टेक, एक बार देख लेते हैं, घबराइए नहीं। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, इसलिए यहाँ पे सवाल देख लेते हैं बुक से। चलिए, यहाँ पर क्या है, 3x² है। यहाँ पर मिस्टेक था बच्चों, यहाँ पर 3x² है। अब देखिए क्या करना है, तो अब देखिए x गुना x क्या हो जाएगा, x²। अब +1 को x से गुना करेंगे तो x, कौन सा x, प्लस या माइनस, तो प्लस। अब देखिए सबका साइन बदलेंगे, इसका प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, यानी ये कट गया। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, अलग साइन होगा तो घटा देंगे, आपको बताए थे यदि डिफरेंस साइन होगा तो घटा देंगे, सेम साइन होगा तो जोड़ देंगे। यदि अलग अलग साइन है तो घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, बड़का में से छोटका घटाएंगे, तो 3 गो x² में से 1 स्क्वायर गया तो 2 गो x² बच गया। बड़ा कौन है 3x², उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस लिख दिए। अब देखिए ये है माइनस, ये है प्लस, इनका भी साइन अलग अलग है तो क्या करेंगे घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, बड़का में से छोटका, 4 गो x में से 1 गो x गया 3x, साइन क्या देंगे बड़का का, बड़का कौन है 4x, अब 4x का साइन क्या है प्लस, तो प्लस दे दिए। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दिए। अब देखिए क्या है, यहाँ पे पावर सेम है, यहाँ पावर सेम है तो सिर्फ क्या करेंगे अब देखिए यहाँ माइनस भी है, पहला माइनस है तो माइनस, पहला का साइन जो रहेगा यहाँ पे वो यहाँ दे देंगे, तो माइनस x² तो हाई है। यदि पावर बराबर रहेगा तो सिर्फ अंक देना है, तो यानी 2 यहाँ पे है तो 2 दे देंगे, तो 2 को -2 को x² से तो क्या हो जाएगा -2x²। उसके बाद देखिए माइनस गुना माइनस, पहले साइन को गुना करेंगे, यहाँ माइनस गुना माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, 2 गुना x तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये कट गया, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, अलग अलग साइन है। क्या करेंगे, जब अलग साइन रहेगा तो घटा देंगे, बड़का में से छोटका घटाएंगे। 3x में से 2x गया तो x बचा, 1 नहीं लिखते हैं, तो 3x और 2x में कौन बड़ा है 3x बड़ा है, प्लस है तो पहली बार प्लस नहीं लिखते हैं, या लिखिएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहला साइन नहीं दीजिएगा तो प्लस माना जाता है। उसके बाद देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों का साइन सेम है, 5 2 7 तो प्लस को जोड़ रहे हैं इसलिए 7, यानी x + 7, यानी ये क्या हो गया ये हो गया शेष। और अब देखिए क्योंकि इससे पावर यहाँ कम हो गया है, ठीक है, ये यहाँ पे x + 7 हो गया। अब देखिए x² से यहाँ पे कम हो गया पावर, इसलिए अब ये शेष बच गया, अब भागा नहीं लगेगा, तो यानी क्या हो गया भागफल जो होगा वो है x - 2 और शेष जो है वो हो जाएगा x + 7। यही हो गया आपका आंसर। तो समझ में आया बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है, पहला साइन मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह को गुना करेंगे, उसके बाद अंक को गुना करेंगे, उसके बाद पावर को या x को गुना करेंगे। और बच्चों क्या करेंगे, यदि जितना पावर कम रहेगा उतना से ही गुना करेंगे, दोनों को जोड़ करके उतना पावर पूर्णा चाहिए, पहला को सिर्फ बराबर करना है। साइन कौन देंगे, जो पहला में साइन होगा वही यहाँ पे साइन देंगे। यदि यहाँ का पहला प्लस था तो यहाँ प्लस दिए, दूसरे में यहाँ का माइनस है तो यहाँ माइनस दिए। उसके बाद जब देखेंगे यहाँ से पावर यहाँ कम हो जाए तो अब भागा नहीं लगेगा, तो ये जो बचा वो शेष हो गया और ये जो हो गया वो भागफल हो गया, यही लिखना है। तो बच्चों इसको जल्दी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आगे बनाते हैं।
चलिए अब अब देखिए इसमें भी क्या है, 2 - x² है, इसको उल्टा कर दीजिए, -x² पहले लिखिए और +2, क्योंकि 2 को बाद में लिख दिए, इसको हम लिख सकते हैं x² पहले पहले लिखिएगा तो -x², ये 2 तो प्लस में है तो +2। ठीक है, इसको कुछ नहीं किए वही यहाँ लिखिए। अब इससे भगा दीजिए, क्या है x² -5x + 6। अब क्या करना है, इसमें हम भागा दे रहे हैं। चलिए तो अब क्या होगा, अब क्या करेंगे यहाँ अब देखिए यहाँ पे क्या है, x² यहाँ भी है यहाँ भी, जब पावर सेम रहेगा तो डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिजिट भी सेम रहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे पहला पहला क्या है, पहला साइन क्या है प्लस, क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस देंगे, x² x बराबर है तो यानी 1 से गुना करना पड़ेगा, किससे करेंगे -1 से। तो अब देखिए -x माइनस क्या होगा x², पहले साइन को गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, एक को x² से तो x², अब +2 है तो यहाँ पे क्या है माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -x। अब देखिए ये प्लस है ये भी प्लस है तो जुड़ जाएगा, प्लस प्लस को जोड़ रहे हैं तो प्लस होगा, 6 2 8, यानी स्क्वायर से यहाँ पे पावर कम हो गया है तो यानी ये क्या हो गया, ये हो गया भागफल, यानी 1 हो गया इसका भागफल और शेष जो है इसका यही हो गया -5x + 8 जो है ये इसका शेष हो गया। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। समझ में आया बच्चों, जी गुरु जी। ठीक है, इसमें जब यहाँ पे पावर बराबर है तो से और उसके बाद अंक भी बराबर है तो यहाँ कुछ नहीं तो एक यहाँ यहाँ एक है, दोनों बराबर है तो इसलिए क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे। और ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इसको जोड़ या घटा देना है, साइन दे करके आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। पहले साइन देखेंगे, सेम साइन रहेगा तो जोड़ेंगे, डिफरेंस रहेगा तो घटाएंगे। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये हो गया। अब जो है इसमें क्या है, कहते हैं कि पहले बहुपद से पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब बच्चों एक चीज जान लीजिए, प्रथम बहुपद द्वितीय का गुणनखंड तब होगा जब शेष 0 आएगा। यदि हम 5 से 10 में भगा दे रहे हैं और 5 से यदि 10 बिल्कुल कट जाता है, शेष 0 आता है तो इसका मतलब है कि 10 का गुणनखंड 5 है। यदि हम 20 में 4 से भगा देते हैं, 4 5 जब 20 हो गया, ये कट गया, इसका मतलब है 4 का यदि 20 का गुणनखंड जो है 5 है या 4 है। समझ में आया, इसका मतलब क्या है, यदि डायरेक्ट से डिवाइड हो जाए बिल्कुल शेष नहीं बचेगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। यदि मान लीजिए 10 से 90 में भगा दे रहे, 90 कट गया तो गुणनखंड है, और 10 से दे देंगे 25 में भागा तो 25 तो नहीं कटेगा तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। यानी शेष यदि बच जाएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, यदि शेष बच जाएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, यदि शेष बच जाए नहीं बचेगा तो गुणनखंड होगा, यदि शेष बच जाएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, और शेष नहीं यदि शेष बच जाएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, और शेष यदि नहीं बचेगा तो गुणनखंड होगा। तो यानी यानी जिनका शेष 0 आएगा वो उनका गुणनखंड होगा, नहीं होगा यदि शेष आ गया तो गुणनखंड नहीं। चलिए अब देखिए यहां पे क्या करना है, अब क्या करेंगे,
ये प्रथम बहुपद है और ये द्वितीय बहुपद है, यानी टी माइनस 3 से भाग दे रहे हैं। 2t पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो ज़्यादा बड़ा देख के घबराना नहीं है, जो जितना बड़ा होता है वो उतना इजी होता है। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ जो है पढ़ना है। क्या पहले क्या बताए, पावर बराबर करना है, यहाँ भी प्लस यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस से साइन रह जाएगा और पहला साइन प्लस लिखते नहीं है। यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 4। कितना पावर कम 4 में? 2 पावर कम, तो 2 है ना, दे देंगे। टी पे पावर 4 है, यहाँ पे टी पे पावर 2 है, तो 2 कम है तो 2 दे दिए। तो 2 2 क्या होगा, ये दोनों को जोड़िए, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, दोनों मिला के यदि इसका पावर बराबर हो जाए तो 4। लेकिन टी के बाद जो है एक अंक भी है, क्या है, 2 है ना जी, तो यहाँ पे 2 भी दे देंगे। क्या दे देंगे, 2। तो यानी 2t²। अच्छा से देते हैं, क्या दे देंगे, 2t²। समझ में आया? 2 यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे सिर्फ 2 था तो 2 दे दिए। t² यहाँ पे है, यहाँ भी t² है, यानी दोनों का स्क्वायर गुना स्क्वायर करेंगे, यानी पावर 2 गुना पावर 2, तो 4 पावर हो जाता है। तो अब जो है गुना करते हैं 2 को। अब देखिए 2 को तो 2 एक ही जगह, तो 2 लिख दिए। t² गुना t², t पे पावर 4 हो गया। अब माइनस है तो क्या देंगे, माइनस देंगे। लेकिन किसके, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर सिर्फ 3 है, तो क्या लगेंगे, 3 गुना 2t²। तो पहले अंक को गुना करेंगे, पहले साइन को गुना करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो क्या होगा, माइनस। एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, तो क्या होगा, माइनस। तो पहले साइन को गुना किए, अब अंक को गुना करेंगे। 3 गुना 2 6। अब क्या बच गया, सिर्फ t² बच गया, तो यहाँ पर t² दे देते हैं। ये हो गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया। यहाँ क्या बचा, 3t³। अब देखिए ये भी प्लस है, ये माइनस है, अलग अलग साइन है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। किसमें से, बड़का में से छोटका, 6t में से 2t जाएगा, 4t²। किसका साइन देंगे, जो बड़ा होगा, 6 बड़ा है, 6 का साइन है प्लस, उसके बाद जो भी रहेगा वो हम उतार देंगे, -9t माइनस 12। अब देखिए फिर क्या करना है, यहाँ पे पावर 3 है तो क्या करेंगे, यहाँ भी सिर्फ 3 है, यहाँ प्लस है तो सबसे पहले प्लस देना जरूरी है। 3 है अकेले तो 3 देना जरूरी है। अब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यानी एक पावर और देंगे तो 3 पावर हो जाएगा, तो सिर्फ पावर टी दे देंगे, क्योंकि टी पे पावर 1 हो गया, तो t² गुना टी क्या हो गया, t³ हो गया। तो अब गुना कीजिए, पहले प्लस गुना माइनस, थ्री t³ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस देंगे तो क्या होगा, दोनों मिला के प्लस होगा, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, देखिए माइनस को गुना माइनस की जगह तब प्लस होगा। यहाँ पे क्या करना है, माइनस दे देंगे, और t² है, यहाँ पे t है, सिर्फ क्या देंगे, 3t। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3t³ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, क्या होगा, प्लस, और 3 गुना 3t क्या होगा, 3 गुना 3 प्लस क्या होगा, 9t। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस, क्या होगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये कट गया और ये भी कट गया, प्लस माइनस, सॉरी ये कटेगा नहीं क्योंकि ये माइनस है, ये भी माइनस है, सॉरी यहाँ गलती हो गया। एक मिनट, थोड़ा प्यास लगी है, पानी पी लेते हैं बच्चों।
चलिए चलिए इसको फिर से बना लेते हैं। ठीक है, इसको फिर से बना लेते हैं, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए अब देख क्या क्या करना, देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस थ्री, इसी से भागा देना है। 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब देखिए, अब देखिए इसमें क्या करना है, हम क्या बताए थे कि पहला क्या करना है, टी यहाँ पे क्या पावर है, 4 पावर है, तो इसको क्या करना है, पहले 4, यदि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो सबसे पहले साइन देख लीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस ही रहेगा। सिर्फ इसमें स्क्वायर है, इसमें पावर 4 है, तो टी स्क्वायर तो लगेगा ही, लेकिन साथ में 2 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो 2t स्क्वायर को टी स्क्वायर से गुना करेंगे, पहले अंक को गुना कीजिए 2, तो 2 उतर गया, टी स्क्वायर गुना टी स्क्वायर तो t4 हो गया, पावरफुल हो गया ना। अब माइनस 3 है, माइनस 3, तो माइनस गुना पहले प्लस कीजिए, तो माइनस 3 गुना 2 कितना होगा 6, और टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट गया, यहाँ पे क्या उतरा 3t³, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ माइनस है तो घटेगा, 6 में से 2 गया 4t स्क्वायर, जो बड़ा रहेगा उसका साइन देंगे, यहाँ पे प्लस बड़ा है तो प्लस दे दिए। अब क्या उतर गया, जो बचा सब उतर गया, 9t माइनस 12। अब क्या करना है, पहला के बराबर करना है, टी स्क्वायर को t³ लाना है, यानी 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, तो यानी यहाँ पर प्लस है तो प्लस तो यहाँ देंगे, 3 है तो 3 तो देंगे ही, क्योंकि एक ही में 3 है, और टी स्क्वायर को सिर्फ टी से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो अब देखिए 3 पहले क्या करेंगे, 3 को टी स्क्वायर से, तो 3 t³ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को टी से गुना करेंगे, 2 पे पावर, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो यहाँ 3 पावर हो गया। उसके बाद -3, अब माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, -3 गुना 3 9, एक ही जगह टी है तो टी लिख दिए। अब देखिए ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये कट गया। अब क्या बचा, 4t स्क्वायर माइनस 12। अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 4t स्क्वायर माइनस 12। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए टी स्क्वायर दोनों जगह ही है, क्या बोले, जब दोनों जगह पावर सेम रहेगा तो सिर्फ अंक से गुना करना है, तो टी स्क्वायर को कितना से, सिर्फ 4 से, तो यहाँ प्लस है तो सिर्फ प्लस लिखेंगे, सिर्फ 4 से गुना करेंगे क्योंकि पावर सेम है, टी स्क्वायर को 4 से गुना करेंगे क्या होगा 4t स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस दिए, 3 गुना 4 क्या होगा 12, ये माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 0 हो गया, यानी शेष क्या हो गया 0 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, यहाँ पे शेष तो क्या लिखेंगे कि प्रथम बहुपद, क्या लिखेंगे, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, यदि शेष 0 0 होगा तो गुणनखंड होगा, नहीं होगा तो नहीं हो जाएगा। तो बच्चों इसको आप लोग एक बार देखें, 2 बार देखें, हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ साइन का कॉन्सेप्ट रखें, कॉन्सेप्ट के साथ बनाए। एक बार पहले इसको समझ ले, एक बार वीडियो को देख के समझे, दूसरी बार इसको उतार के बनाएं, फिर वीडियो को देखें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर प्रथम पद ये है, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसे भगा दे रहे हैं, 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए क्या करना है, पावर बराबर करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4 पावर है, यदि एक जगह अंक नहीं रहे दूसरी जगह अंक रहे तो पहले वही अंक दे देते हैं। 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स है,
यहाँ पे 3 है ना, तो वहाँ पे 3 दे देंगे, और प्लस पहला है तो प्लस तो रहेगा ही। उसके बाद स्क्वायर में यहाँ पे 2 पावर है, 2 पावर और देंगे तो 4 पावर हो जाएगा। तो x को 3 से तो 3 तो होगा ही, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, क्योंकि प्लस से यदि गुना कर रहे हैं तो जो साइन रहेगा वही उतार देंगे। 3 गुना 3 तो 9, एक्स स्क्वायर गुना एक्स तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब बचा 1, 1 को 3x से गुना कीजिएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये प्लस है ये माइनस है, अलग अलग साइन है तो घटेगा। 9 में से 5 गया, 4x, बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, इसलिए 9 का साइन माइनस है तो माइनस दे दिए। 7 में से इसका साइन सेम हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस को जोड़ रहे हैं इसलिए माइनस देंगे। 7 गुना 7 जोड़ 3 10, यहाँ पे क्यूब है 10x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर को जोड़े हैं, यहाँ पे क्यूब क्यूब को जोड़े हैं या घटाए हैं, इसलिए यहाँ पे क्यूब दिए, यहाँ पे स्क्वायर दिए। उसके बाद जो बचा सब उतार दीजिए। अब क्या है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए। एक्स स्क्वायर को यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, एक पावर कम है तो यहाँ पे सिर्फ एक्स से गुना करना है। यहाँ पे 4 भी है ना, है तो जो यदि एक में दूसरे में एक में अंक रहे दूसरे में अंक नहीं रहे तो वो अंक उतर दे जाता है, उतना से गुना करना पड़ता है। इसमें 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, और यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे पावर 3 है तो सिर्फ एक पावर से गुना करेंगे तो 3 पावर पुट जाएगा। उसको यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, जोड़ेंगे 2 पे पावर 1 तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। माइनस से गुना करें प्लस को तो माइनस हो जाएगा, 4x क्यूब तो हो जाएगा, प्लस गुना माइनस तो ये होगा माइनस, 3x गुना 4x तो 3 गुना 4 12। देखिए प्लस गुना माइनस, प्लस साइन गुना किए तो माइनस आया, 4 गुना 3 तो 12, एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस 1 को गुना करेंगे माइनस 4x से तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 गुना 4x तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इसको घटाइए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब यहाँ देखिए अलग अलग चिन्ह है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, घटेगा, बड़का में से छोटका घटेगा, 12 में से 10 गया 2x स्क्वायर, बड़ा कौन है प्लस तो प्लस लिख दिए, प्लस शुरू में लिखते हैं नहीं। अब ये देखिए ये भी प्लस वो भी प्लस तो क्या होगा जुट जाएगा, सेम साइन है, 4x जोड़ 6x 2x तो क्या होगा 6x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, क्या बोले थे यदि दोनों जगह पावर सेम होगा तो सिर्फ अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, स्क्वायर स्क्वायर तो ये सिर्फ 2 ना है तो यहाँ पे 2 दे देंगे, तो 2 गुना एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का दिए, 3x गुना 2 क्या हो जाएगा 6x, अब प्लस है तो प्लस दे दिए, 1 गुना 2 क्या हो जाएगा 2, ये कट के भी यहाँ पे देखिए माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये कट के क्या हो जाएगा 0 0 0, यहाँ भी क्या हो गया शेष 0 हो गया। तो यहाँ भी लिखेंगे कि प्रथम बहुपद यदि शेष 0 हो गया तो गुणनखंड होगा, तो क्या होगा प्रथम बहुपद क्या है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। क्या है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, तो यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझ रहे होंगे। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग फिर आगे बनाते हैं। यहाँ क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से भागा देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, लगता है कि प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, इसलिए बच्चों एक बार फिर देख लेते हैं, लगता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। 3x4 3
यहाँ पे बच्चों गलत है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। यानी एक्स पे पावर 5 है, एक्स पे यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए एक्स पे पावर 5 हो गया। चलिए इसको फिर से लिख लीजिए, एक्स पे पावर 5 हो गया, यहाँ -4x³ हो गया, यहाँ +x² हो गया, +3x। प्रिंटिंग में मिस्टेक कर दिया था बाबू कंप्यूटर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल से ये एक्स पे पावर 5 -4x³ +x² +3x+1। अब क्या करना है, हम लोग क्या बोले थे, शुरू में बराबर करेंगे। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 5 है, यानी पावर 2 कम है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। प्लस शुरू में लिखते नहीं है, कितना पावर कम है, 2 पावर कम है, तो x पे पावर 2, क्योंकि दोनों जगह अंक नहीं है, सिर्फ पावर का बात है, तो 2 पावर कम है तो x पे पावर 2 वहां पर दे दिए। अब क्या करेंगे, x³ को x² से, तो x पावर 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो x² गुना 3, तो पहले क्या होगा, 3 तो देंगे, लेकिन यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 3 है तो 3 होगा, x² गुना x क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, 2 पावर 1 पावर 3 पावर हो जाएगा, +1, 1 को x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², ठीक है। प्लस है तो प्लस दे दिए। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ ये कट गया। अब यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग साइन है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, भरकाम में से छुटका घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 लिखते नहीं है, x³ प्लस है बड़ा, नहीं माइनस बड़ा है तो -x³, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 का साइन माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख दिए। ये x² प्लस है, ये माइनस है, दोनों कट गया, क्या बचा फिर यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस बराबर हो तो कट जाता है, 3x है तो 3x +1। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, जब दोनों जगह बराबर रहेगा तो क्या करना, 1 से गुना करना, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे -1 देंगे, तो क्या करेंगे, x³ तो यहाँ -x³ हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3x गुना 1 तो 3x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, -1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ प्लस कीजिए, अब देखिए कट गया, यहाँ प्लस माइनस ये भी कट गया, लेकिन यहाँ से इस तो प्लस प्लस क्या होगा, तो यहाँ +2 बच गया, क्योंकि दोनों का सेम साइन हो गया, एक एक जोड़ेंगे तो +2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस है। तो यदि शेष बच गया तो क्या होगा बाबू, यदि शेष बच गया तो गुणनखंड उसका नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ पर 2-3 चीजें देखिए। पहली बात कि पावर को सेम कीजिए, जितना भाग जो जिससे दे रहे हैं, जितना पावर कम है उतना से गुना कीजिए। यदि पावर 5 है और भागा 2 से दे रहे हैं तो 3 पावर से गुना करेंगे। यदि 2 पावर से भागा दे रहे हैं, पावर 3 है तो 1 पावर से गुना करेंगे। यदि भागा 2 पावर से दे रहे हैं, 5 पावर है तो 3 पावर से गुना करेंगे। यानी भागा जो दे रहे हैं जितना पावर कम होगा उतना से गुना करेंगे। और साइन देख लेंगे, यहाँ जो भागा दे रहे हैं यहाँ सेम साइन होना चाहिए, वही वहां पे देंगे। यहां बराबर करने के लिए जो सेम, यदि यह प्लस है तो यहां प्लस देंगे, यानी यहां बराबर करने के लिए जो साइन यहां पे यूज करना होगा वो देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां जो साइन हो यहां पे अक्सर साइन दे देंगे, वही सही हो जाता है। यदि यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस देते हैं, यहां प्लस हो तो वहां पे प्लस देते हैं, बाद में नीचे सबका साइन बदलते हैं। फिर क्या करता है, यदि x पे पावर 5 है तो उसी से जोड़े घटाएंगे, इन्हें कि x पे पावर 5 से x पे पावर 4 घटा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। x पे पावर 3 से x पे पावर 2 घटा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यदि x² है तो उसी से x² से ही जोड़ेंगे घटाएंगे। यदि x पे पावर क्यूब है तो x³ से ही जोड़ेंगे घटाएंगे। उसके सामने लिखेंगे, सेम साइन होगा तो जोड़ेंगे, डिफरेंस होगा तो घटाएंगे। किसका साइन लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसका साइन लिखेंगे। गुना जब करेंगे साइन को, सेम साइन होगा तो प्लस दे देंगे, अलग अलग साइन होगा तो माइनस, यानी दोनों माइनस रहेगा तो भी प्लस होगा, दोनों प्लस रहेगा तो भी प्लस हो जाएगा, और दोनों अलग अलग रहेगा, एक माइनस एक प्लस तो माइनस होगा, प्लस माइनस रहेगा तो भी माइनस होगा। यानी अलग अलग साइन रहेगा, गुना करेंगे तो माइनस और सेम रहेगा तो प्लस, और जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यदि माइनस को जोड़े हैं तो माइनस का साइन देंगे, प्लस को जोड़े हैं तो प्लस का। जब घटाएंगे तो जो बड़ा रहेगा उसका साइन देंगे। यदि माइनस बड़ा होगा तो माइनस का साइन देंगे, प्लस बड़ा होगा तो प्लस का। तो बाबू आज का चैप्टर बस, आज का एक्सरसाइज बस इतना ही है, ठीक है। आज का बस यहीं पे अब खत्म हो गया, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको, आप लोगों को आज का ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो बच्चों इसी तरह हमसे जुड़े रहे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया है बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना कम समय में मेरे चैनल को ग्रो करवा रहे हैं। बच्चों आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करें। मैं वादा करता हूँ कि मैं वो कंटेंट लाऊंगा, अब डेली कंटेंट लाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ कि अब आपकी डेली क्लासेस होंगी, अब कोई बाधा नहीं है, अब मैं आपके सामने डेली आऊँगा। तो बच्चों एक बार फिर से, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कब कर लीजिए, यदि कर लिए हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। कोई दिक्कत है या कोई सवाल हो या अच्छा लगे, कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और हमारे नंबर पे कॉल कीजिए। कोई दिक्कत हो, मेरा नंबर है 966-1123-890। इस नंबर पर आप कॉल करके कोई दिक्कत हो तो कोई सवाल पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर आप हाई लिख करके भेजिए, हम लिंक सेंड करेंगे, हमारे व्हाट्सअप चैनल से आप जुड़ जाइएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो बच्चों आज का क्लास बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।